चले प्रॉपरली स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने आपके सामने स्लाइड्स पे ही बात करता हूँ। ओके, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी की है रीडिंग, भाई हमारा इस लेक्चर दिस सेशन का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, ये स्लाइड्स में आपसे शेयर कर लूंगा। आई थिंक अगर मैंने नहीं की तो मुझे वीएलई डिस्कशन फोरम पे खास तौर पे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, ये वाली स्लाइड्स कौन सी हैं। अब इन स्लाइड्स के अंदर अगर मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही नहीं है तो इसलिए बताना फायदा नहीं है, एग्जाम्पल पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। ये एग्जाम्पल स्लाइड की कोई नई एग्जाम्पल नहीं है, जो आप पढ़ के आए हैं वही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को तेजी से रिपीट कर देता हूँ। वो क्या है कि सिंथिया बोस्टन स्टूडेंट, एक शहर की एक स्टूडेंट है, वो अपने दोस्त के पास दूसरे शहर जाना चाह रही है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बाय ट्रेन जाए या बाय कार जाए। डिसीजन मेकिंग अभी हम जेनरिक बेसिस पे बात कर रहे हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग भी इसी तरीके की हो सकती है। पर्पस ये है कि आपको रेलेवेंट जो आइटम इंफॉर्मेशन होती है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये कह रहा भाई कार अगर वो जाएगी तो 203 माइल्स है, अगर मेरे मुंह से किलोमीटर निकल जाए तो एडजस्ट कीजिएगा लोकल इन्वायरमेंट प्रोवाइडर से। ठीक है, 230 किलोमीटर अपने दोस्त के घर पर एक साइड पे जाना और वापस आना। तो वो चाह रही है कि जाए अपने फ्रेंड के पास जाए, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर्स क्या हो, कम से कम हो। तो उसके लिए उसने कुछ कैलकुलेशंस किया, और वो कैलकुलेशंस क्या है, वो उसकी जो कार से रिलेटेड है। उसकी कार अगर खुद चलेगी, देखा जाए तो उसके फ्रेंड कार चलेगी तो डेप्रिशिएट भी हो रही होगी, जाहिर सी बात है, एक शहर से दूसरे शहर जाना अच्छी खासी लंबी बात, अच्छा खासा लंबा टूर डिस्टेंस है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसने कुछ एस्टिमेट किया, और वो एस्टिमेट क्या कह रहा है, वो एस्टिमेट आप देख लो, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट बेस्ड ऑन 10,000 माइल। सही है, ये एस्टिमेट्स हैं, लेकिन ये एस्टिमेट्स किस पर हैं, 10,000 माइल्स पर बेस करते हैं। तो वो 10,000 माइल्स पर बेस किस तरीके से करते हैं, किस कार का डेप्रिसिएशन है 2800, गैसोलीन पर माइल इतना एस्टिमेट आ रहा है, पेट्रोल की कॉस्ट, सही है, ऑटो इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्किंग फी कॉस्ट, सही है। तो टोटल उसके पास घूम फिर के जो कॉस्ट आ रही है वो 1 किलोमीटर चलने पे या 1 माइलेज चलने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 0.619। ये सारी इंफॉर्मेशन फुल पैराग्राफ में जो मैं वर्बली बोल रहा हूं, ये यहाँ पर पेज नंबर 529 जो मैंने कहा था, ये पैराग्राफ में लिखी हुई है। और ये एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है। तो अगर आप डिटेल, सर मिस हो गई, आपने इतनी तेजी से सारी इंफॉर्मेशन बताई, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है। ये जो टेबल दिखाया वो टेबल यही है, 0.69 आपको नजर आ रहा है, सही है। तो ये जो 0.69 है, ये 0.69 यही वाला 0.69 है जो कि यहाँ पर स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, ऑन विच वाज दिस। ठीक है, सो स्लाइड वाला ही जो नजर आ रहा है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसने टोटल डेटा आपके सामने आ गया, और वो टोटल डेटा किस सेंस में, टोटल डेटा की अगर हम बात करते हैं तो वो टोटल डेटा आपके पास एनुअल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन पॉइंट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कार की रीसेल की, रिलैक्स से बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सिंग ट्रेन ट्रिप्स। अगर देखा जाए तो दो तरह के डिसीजंस में आपके पास दो तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें कॉस्ट या एक्सपेंसेस वगैरह आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होगा। लेकिन सम टाइम प्रैक्टिकली बिजनेस में डिसीजन लेते वक्त आपको कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स का से भी सामना करना पड़ सकता है। भाई अगर वो ट्रेन में जाएगी तो उसको खुद ड्राइविंग नहीं करनी होगी, ये एक बेनिफिट है नहीं है उसके लिए, यानी उसकी टायरनेस वाली बात, अपनी थकन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से लेकिन अगर वो कार लेके जाएगी तो ड्राइविंग तो करेगी, लेकिन वहां पर उस शहर के अंदर पार्किंग ढूंढना, सही है, और उस शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए कार के बेनिफिट। तो ये देखा जाए क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं। इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हर कोई अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो कॉस्ट पर डे, यानी अगर वो कार लेके जाएगी तो न्यूयॉर्क के अंदर उसको देखा जाए तो पार्क भी करना पड़ेगा ना। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन इस थ्योरेटिकल डिस्कशन के लिए ही मैंने कहा था कि आप पढ़ के आइएगा तो आसान रहेगा। भाई कार खरीद ली, अब चाहे वो कार को लेकर जाए या ना लेकर जाए, देखा जाए तो कार खरीदने की कॉस्ट से क्या डिसीजन पर इम्पेक्ट पड़ेगा, नहीं। डिसीजन लेते वक्त कार की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो वो टेक्निकली क्या हो गई, नॉट रेलिवेंट, इररेलेवेंट हो गई।
सही है। इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसके इस इंफॉर्मेशन के अंदर इंश्योरेंस भी है, तो क्या इंश्योरेंस को हमें कंसिडर करना चाहिए? सही है। कौन सी एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑटो इंश्योरेंस एंड लाइसेंस, भाई उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, उसने इंश्योरेंस भी करवाया, उसके लिए उसने पूरे साल के एक $1380 पे किए थे। उस $1380 पर 10,000 किलोमीटर अगर ऑन एवरेज एक साल में चलाती है तो उसकी पर किलोमीटर कॉस्ट 0.13। क्या ये देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग में इम्पेक्ट डालेगा? चाहे वो ट्रेन पे जाए, चाहे वो कार लेके जाए, उसने ये पैसे दे दिए, अब ये रिकवरेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो इररेलेवेंट हो गया। यानी डिसीजन मेकिंग में इसका इम्पैक्ट नहीं है। मैं इसका इररेलेवेंट का मतलब ये नहीं है कि हम इसको डेबिट क्रेडिट या प्लस माइनस नहीं करेंगे, हम इसको प्लस माइनस जरूर कर रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट जरूर कर रहे होंगे, बट डिसीजन मेकिंग में हम कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो रेलिवेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इररेलेवेंट है। अच्छा, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह की कॉस्ट क्लियरली रेलिवेंट है। अगर वो ड्राइव करेगी तो ज्यादा पेट्रोल यूज होगा, अगर वो ट्रेन में जाएगी तो उसको वो अवॉइड करेगी, ट्रेन नहीं होगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है। इसी तरीके से व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर रेलिवेंट इन सिंथियाज डिसीजन, ये वाली बात वापस आते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर, अगर इन लॉन्ग रन देखा जाए तो वो अगर अपनी कार लेके जाएगी तो कार की मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, क्योंकि 450 किलोमीटर अप्रोक्स उसको खुद चलाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कार की वैल्यू ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा आएगी, तो उसका इम्पेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ओके, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई उसने कार की पार्किंग फीस वगैरह किसी स्कूल, अपने मंथली स्कूल में जो स्टडी के लिए जिस यूनिवर्सिटी में जाती थी पढ़ने के लिए, ठीक है, वहां पे उसने पार्किंग फी पे की हुई है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन, चाहे वो कार लेके जाए या ना जाए, ये फी तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड है, तो उसको वो पे करनी ही करनी है, चाहे वो ड्राइव करे, चाहे वो ट्रेन से लेके जाए, तो नॉट रेलिवेंट। इसकी एग्जांपल आप लोकल कंटेक्स्ट में यूं कह सकते हैं कि सपोज करें नॉर्मल हालात होते और आप में से बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स वैन के जरिए आती हैं, बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स अपने खुद की कार के जरिए आते हैं, बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स को उनके फैमिली मेंबर में भाई फादर वगैरह पिक करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो तीनों डिसीजन है, तीनों में से विच डिसीजन विल बी बेनिफिशियल? एक तो है कि भाई अगर आप अपनी खुद की कार से आ रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा या मेंटेनेंस आप इंक्लूड करेंगे। अगर आप वैन के जरिए आ रहे हैं तो टाइमिंग फिक्स है, तो उसको जो आप मंथली फी पे कर रहे हैं वो काउंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई फैमिली मेंबर पिक एंड ड्रॉप करने आ रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ कॉस्ट रखता है। तो अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि विच वन इज चीपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन तो यस, आपको देखा जाए तो कितने किसमें कम पैसे हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत से क्वालिटेटिव डिसीजन है। क्वालिटेटिव डिसीजन की अगर हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव डिसीजन में क्या चीज सिचुएशन के, सपोज करें पार्किंग, अगर आप देखा जाए करीम के जरिए आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इस एक और ऑप्शन इंक्लूड कर देते, करीम के जरिए आ रहे हैं, अपनी खुद की कार में आ रहे हैं या वैन के जरिए आ रहे हैं, फैमिली वाले पिक एंड ड्रॉप को साइड कर दिया। तो देखा जाए करीम के जरिए आ रहे हैं तो उसने जैसे यूनिवर्सिटी में आपको ड्रॉप किया, ठीक है, और आपको पार्किंग खुद नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कार में आ रहे हैं तो पार्किंग करने के बाद पहुंचने के देखा जाए तो इम्पैक्ट है नहीं है। तो प्रैक्टिकली यस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डिसीजंस को कंबाइन करके किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर मेरा मेन फोकस क्या होगा? मेरा मेन फोकस ये होगा कि हम क्वांटिटेटिव डिसीजंस करें। सर, इफ शी यूज ट्रेन, व्हाई वुड शी पे फॉर पार्किंग फी? आप गौर करें, ये किसी ने पूछा था, सलमान ने, सही है। मंथली स्कूल पार्किंग फी की बात हो रही है। मंथली स्कूल पार्किंग फी क्या थी? इस पे चले जाते हैं, इस लिस्ट में देखते हैं तो ये नंबर 5 पॉइंट नजर आ रहा है। नंबर 5 पॉइंट ये है कि पूरे साल के उसने 360 फीस पे कर दी एनुअल, ठीक है, 360 यानी एक महीने के 30 है। और अब वो देखा जाए स्कूल में छुट्टियां हैं या नहीं है, उसने एनुअल जो फीस पे कर दी है, अब वो एक शहर से दूसरे शहर जाएगी, सही है, ये एक साथ पे। इसकी एग्जांपल ये कि सपोज करें आप अगर अपने खुद के पर्सनल कार रखते हैं और घर के आसपास कोई गैराज के अंदर आपने उसको मंथली फी पे की हुई है, ठीक है, लेकिन आप एक हफ्ते के लिए अपनी उस कार को एक शहर से दूसरे शहर मूव करने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं, तो क्या उस एक हफ्ते के पैसे आप काटेंगे उस गैराज को वाले को? सलमान, आई थिंक सलमान नहीं पूछा था, ठीक है, आप नहीं डिडक्ट करेंगे। तो डेट मीन्स
ऐसी सूरत में ये वाली सिचुएशन, यानी आपको उस शहर में जाना है नहीं जाना है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट होगी, तो ये डिसीजन मेकिंग में हम कंपेयर नहीं कर रहे होंगे। आई होप आइडिया हो गया होगा। तो इस पे देखें, ये इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने जो एग्जांपल है ना, आपका क्वेश्चन इसलिए आया कि आपने डिटेल में वो एग्जांपल नहीं पढ़ी। वो जो पैराग्राफ बुक से पढ़ के आते तो आई होप ये क्वेरी नहीं आती, लेकिन स्टिल अगर आ रही है तो टाइप करके इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, मैं रेलिवेंट बेसिस पे आंसर देता रहूंगा। ठीक है, सो आई होप मैंने आंसर दे दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो इसी पे एक मिनट। यस, सो आपको आइडेंटिफाई करना आना कौन सी रेलिवेंट है कौन सी रेलिवेंट नहीं है। इसी तरीके से अब मैं इन चारों बॉक्स को नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने रीडिंग नहीं की। जिन्होंने रीडिंग की उन्हें समझ में आ रहा होगा वाई रेलिवेंट वाई नॉट रेलिवेंट। नहीं की, अब आपका टास्क है कि ये आपने करना ही करना है। और ये देखा जाए, मैं न्यूमेरिकल्स पे आ जाता हूँ, देखा जाए ओके, द कॉस्ट ऑफ पार्किंग इन न्यूयॉर्क इज रेलिवेंट। अब अच्छा, नीचे वाला जो बॉक्स है वो सिर्फ है द बेनिफिट ऑफ हैविंग कार इन न्यूयॉर्क, the problem of finding parking space are both relevant but difficult to assign a dollar amount. Sometime भाई आप अगर अपने साथ इसकी एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि आप पाकिस्तान टूर पे जाते हैं। अब पाकिस्तान टूर पे जाने के लिए एक्चुअली इस चैप्टर में मेरी एग्जांपल्स देखा जाए तो बाहर घूमने वाली ज्यादा थी। हालात ऐसे हैं कि बाहर घूमना अलाउ नहीं है। हम नॉर्मल हालात अज्यूम करते हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पाकिस्तान टूर पे निकलते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी के साथ भी जा सकते हैं और बाकायदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए भी जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाना चीपर होगा, बट अपनी गाड़ी में जाने कॉस्टली तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उस वहां पर एक शहर से दूसरे शहर मूव या एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपकी अपनी गाड़ी होगी, तो आप टाइम फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आप किसी टूर वालों के साथ जा रहे होंगे तो वो बाकायदा आइटिनरी बना के रख रहे होंगे और आपको वो आइटिनरी फॉलो करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने, चलें इसको अननेसेसरी डिटेल एग्जाम्पल पर नहीं जाते, ठीक है, इसको वीएलई डिस्कशन फोरम में या बाद में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग करेंगे फिर उसके बाद ये चीज ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ये मैं उस टॉपिक के लिए इसकी डिस्कशन छोड़ रहा हूँ। जब ऑफिशियली 15 सेशन पूरे हो जाएंगे, एक दो लेंगे, तो उस वक्त जब तक आपने ये पढ़ लिया होगा तो तब हम इसको कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, तो देखा जाए तो अगर वो ड्राइव करके जाएगा तो जो रेलिवेंट है सिर्फ वो ही लिखा। अपनी कार खुद लेके जाएगा तो क्या इम्पेक्ट आ रहा है कि भाई 230 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर था, सही है, तो दोनों साइड पे 460 किलोमीटर, और पर माइलेज आपको पर किलोमीटर इंफॉर्मेशन दी गई थी, कुछ 10 सेंट्स कॉस्ट आ रही थी। इसका मतलब $46 का पेट्रोल यूज होगा आना जाना। कार की वैल्यू पे इम्पेक्ट आएगा, मेंटेनेंस का इम्पेक्ट आएगा, तो वो 460 पर आ गया। और न्यूयॉर्क में उस शहर में जाएंगे तो जहां पर भी सिर्फ 2 दिन के लिए पार्किंग कर रहे हैं वो तो पैसे देने, अगर कार नहीं लेके जाएंगे। दो तरह की यहाँ पे पार्किंग फीस है, एक है स्कूल की पार्किंग फीस, जिस शहर में वो स्टूडेंट रहती थी उसकी फीस, वो इररेलेवेंट है। लेकिन अगर वो न्यूयॉर्क में कार लेके जाएगी तो देखा जाए तो वहां पे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा पार्किंग के पैसे देने होंगे, ये वो वाली पार्किंग फीस है। ठीक है, तो टोटल अगर कार साथ लेके जा रही है तो कितनी अमाउंट पड़ रही है उसको, ये ट्रिप $137 का पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में देखें, वापस जाते हैं पीछे, तो यस यहां पर ओके, मैं खुद भूल गया। ओके यस, राउंड ट्रिप इन एडिशनल इंफॉर्मेशन में 8 राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर कितना था 104। तो इसका मतलब ये है कि सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया और कंपेयर करते हैं, तो ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल टेबल आ रहा है, विच इज के अगर कार लेके जाएंगे तो 137 की कॉस्ट आ रही है, और ट्रेन के जरिए जाएंगे तो राउंड ट्रिप सही है 104 की आ रही है। अब क्वांटिटेटिव तो ये नंबर आ गया, अगर कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता है कि नहीं कार लेके जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा 30 या $40 एक्स्ट्रा बेयर करने पड़ रहे हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल, सही है। तो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे कुछ नंबर्स असाइन किए जाते हैं कि आप अगर अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करके आप जा सकते हैं, सही है। तो ये कंपैरिजन आपको करने आना चाहिए इंफॉर्मेशन का। और ये पूरी एग्जाम्पल कोई नई एग्जाम्पल नहीं है, ये सब के सब आपने डिटेल में ये जो 4 पेज पढ़े हैं, लेट मी शो यू पेज नंबर, कि ये एग्जाम्पल टू आइडेंटिफाई रेलिवेंट कॉस्ट एंड बेनिफिट,
ये आपके सामने जो पेज 529 से 532 है, इसी की स्लाइड्स के अंदर रेफरेंस दिया है। तो आधे घंटे के अंदर मुझे ये कवर करना था, लेकिन रीडिंग वैसी नहीं की हुई कि आप अच्छे क्वेश्चन पूछ सकें। एक ने पूछे तो उसको आंसर दे दिया। अब मैं आ जाता हूँ एक और, स्टिल जिन्होंने नहीं पढ़ा और उन्हें आइडिया नहीं हो रहा, तो ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ज्यादा थे, इसके अंदर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो इसलिए, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट इज इररेलेवेंट, किस चीज को इंक्लूड करेंगे डिसीजन मेकिंग में, किसको नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये 4 पेज पढ़ के आइडिया हो जाएगा। नाउ सेकंड